हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका अपने चैनल हिमांश रिया ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो यहाँ हिमांश है, ये खेल रहा था अपने खिलौनों से। तो ये देखिए, मैं दिखा रही थी कि कितनी तेज़ धूप हो रही है। करीबन 11:30 बज रहे हैं और मेरा घर का कुछ भी काम नहीं हुआ, सब ऐसे ही पड़ा है। और ये जो है ना, ये है, जब ये अपने मैके में गई थी तो मेरी मम्मी ने मुझे दिए थे, तो मैं धूप दिखा दी थी इनको, तो रखे थे। ये मुझे भूनने भी हैं। और देखिए, इस कमरे की भी हालत ऐसी ही हो रही है। सारा सामान इधर उधर फैला पड़ा है। सारा काम मैंने कर लिया था, सब कुछ फिट कर लिया था, जो भी घर के रूटीन होते हैं सब कर लिए थे। तो ये देखिए, हिमांश यहीं पर बेड पर बैठा हुआ है और मैं लगा रही हूँ पोछा। पोछा ही मैंने आपको बस थोड़ी सी ही क्लिप दिखाई है, इसमें ज़्यादा नहीं दिखाया है। मॉपिंग कर रही हूँ मैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो ये है दोपहर का टाइम और मेरा सारा काम हो चुका है, सारा काम फिनिश कर लिया है। हिमांश आज स्कूल नहीं गया है क्योंकि हिमांश की नहीं है, आज तबीयत ठीक नहीं थी, इसको फीवर आ रहा था कल से, तो इसलिए आज मैंने इसको स्कूल नहीं भेजा। और आज है ट्यूसडे, आज ट्यूसडे है, तो मेरा का सारा रूटीन का काम तो हो चुका है। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने और आपसे मिलती हूँ नहाने के बाद। और आपसे एक ही बात कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके बराबर छोटी सी जो घंटी होती है ना, उसको भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो डालूँ उसका फर्स्ट नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। बहुत गर्मी है, सितंबर का महीना है, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमारा माइंड जो होता है ना, और हमारा मन और हमारा दिमाग और हमारे कान भी, कभी कभी ऐसा होता है कि जो बात हमसे कही जाती है ना, वो बिल्कुल राइट होती है। और हम कभी कभी, मतलब उसमें कुछ बातें जो होती है गलत भी कह दी जाती हैं, तो हम उन्हीं गलत बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं और डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत डिस्टर्ब रहते हैं कि बस ऐसा लगता है कि अब कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया। और मन में और दिमाग में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आने लगते हैं और हम वो करने की सोचने लगते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। पर वही बात होती है कि अपनी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई फ्रेंड ऐसा होता है, अगर उससे बात कर लो ना, तो सच्ची बता रही हूँ, मन हल्का हो जाता है और वो बातें हमारे धीरे धीरे इस समझ में भी आने लगती है कि क्या गलत कहा गया था हमसे और क्या सही कहा गया था। क्योंकि हम डिस्टर्बेंस की वजह से, गुस्से की वजह से हम कुछ समझना नहीं चाहते हैं। वही मेरे साथ हो रहा था। तो मैंने बबीता से बात की, तो बबीता ने मुझे जो समझाया, बताया, तो मुझे लगा कि हाँ, शायद बबीता ठीक कह रही है, शायद जिस चीज़ को लेके मैं परेशान हूँ वो बात भी ठीक है। तो कोशिश मैं यही करूँगी, जो प्रॉब्लम चल रही थी, जो श्यापा चल रहा था, वो ख़त्म करने की कोशिश करूँगी और देखती हूँ कि कर पाती हूँ या नहीं। तो अब मैं जाती हूँ नहाने के लिए, बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ मेरे सारे काम ख़त्म होने के बाद मैं नहा ली थी और बालों में कर रही थी मैं कॉम। तो मैं भारी आ गई थी कॉम करने के लिए, क्योंकि इस टाइम ना इतनी मेडिसिन खा रही हूँ तो बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो इसलिए भारी कॉम करती। बस मेरे वैसे झड़े या ना झड़े, मैं कॉम हमेशा भारी करती हूँ, अंदर रूम में कभी नहीं करती, वरना घर में बाल हो जाते हैं, इसलिए मैं भारी करती हूँ। और यहाँ कपड़े भी सूख चुके थे, तो यहाँ मैं कपड़े भी उतार रही थी। जितने भी कपड़े थे वो मैंने उतार के ले आई थी और फिर सारे कपड़े वपड़े सब रख दिए थे। तो फिर मैं हो रही थी यहाँ पर रेडी और बस रेडी होंगी। पानी पड़े तन पे तो शोला निकले, जाने कैसे अगन में बदन चले। पानी पड़े तन पे तो शोला निकले, जाने कैसे अगन में बदन चले। दिन भर की थकन उतार लो, हर अंग का रंग निखार लो के सजना है। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका अपने चैनल हिमांश रिया ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो सारा काम हो चुका है, नहाना धोना खाना पीना सब कुछ हो चुका है और हो चुकी हूँ मैं रेडी। और हिमांश रहा है सो, अब वो नहीं नहाया। बच्चे होते हैं कभी कभी, पता नहीं उनको क्या हो जाता है, नहीं नहाना चाहते हैं। अब जब उठेगा तब मैं नहलाऊँगी। और बज रहे हैं दोपहर के 2 बज रहे हैं और धूप इतनी तेज़ है, बहुत तेज़ है। सितंबर का महीना
महीना है फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी है, बहुत गर्मी है। और मेरी आईब्रो भी हो रही है पर मैं अभी नहीं करवाऊँगी। और अभी भी पता है इस कान में मेरे पेन होता है, वो अगर मैं कोम कर लूँ ना मुझे बहुत ही स्लो करना पड़ता है। इधर की साइड थोड़ा सा भी खिंचाव पड़ जाए ना तो मेरे यहाँ पेन होने लगता है कान में, सब ये इतना दुखने लगता है अंदर से अभी, क्योंकि अंदर जख्म है अभी। और बाहर का तो जख्म सारा सूख गया है पर अंदर का जख्म अभी बाकी है। अभी भी मैं सर धोती हूँ तो बहुत ज़्यादा सावधानी से धोती हूँ कि मेरे कान में पानी ना चला जाए। कान में पहले ना मैं कॉटन लगाती हूँ, तब जाकर अपने हेयर वॉश करती हूँ और हफ्ते में 1 ही बार हेयर वॉश करती हूँ इसी की वजह से। तो बस अब मेरा थोड़ा सा काम और है, उसे कर लेती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। आप लोगों से बातें करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने बताया था ना कि मम्मी ने कुछ जवे दिए हैं, तो बस मैंने सोचा कि चलो पहले इनको भी भून लेते हैं, क्योंकि जवे जो होते हैं ना ऐसे ही रखे रहते हैं तो जल्दी उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। और जवे जो फ्राई करा हुआ रहता है ना, भुना हुआ रहता है, वो जल्दी ख़राब नहीं होता, उसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं। और बीच बीच में मैं इसको धूप भी दिखाती रहूँगी। तो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं भून रही हूँ, बस इतनी भून रही हूँ क्योंकि जवे बहुत ज़्यादा है। मैंने सोचा कि चलो आधे आज भून लेती हूँ, आधे मैं कल भून लूँगी, क्योंकि इनको भूनने में टाइम लगता है। तो इसलिए शाम भी हो गई थी और मुझे और भी काम थे, तो मैंने सोचा कि चलो इतनी जल्दी तो ये ख़राब नहीं होंगे, तरह ही भून लेते हैं। और ये हाथ के ही टूटे हुए जवे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जब मैं रहती हूँ ना अपने मेरे मैके में ना, एक आंटी हैं वो पैसों में तोड़ के देती हैं जवे। तो ये मम्मी ने जो है ना उनसे पैसों में तोड़वा के ही मुझे दिए थे। और यहाँ पे मैं एक टेक वीडियो देख रही थी, तो बस मैं वही देख रही थी और चला कर रख दी थी। मैंने सोचा मैं भी सुनती भी रहूँगी और क्या नाम है, मेरा साथ के साथ काम भी होता रहेगा। और हाई फ्लेम पे ही भूना था, क्योंकि स्लो फ्लेम पे भूनती तो बहुत टाइम हो जाता और इनको कंटिन्यू चलाते रहेंगे वरना ये जल जाते हैं। और यहाँ मेरे देखिए जब भुन चुके हैं, जो मैंने परात रखी है ना इसमें इसको पलट के रख दूंगी। और जो बाकी के भगोने में अब बचे हैं ना उनको भी मैं भून लूँगी। और जब ये ठंडे हो जाएंगे तभी मैं इसको डिब्बे में भरूँगी। गरम नहीं भरूँगी वरना ये ख़राब हो जाएंगे, गरम डिब्बे में भर दूँगी। तो अब बस अब मेरे जब भुन गए थे तो मैंने इनको होने रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो खाना भी खा लेते हैं। तो हिमांश शायद सो चुका है या वो जाग रहा है, उसका तो मुझे ध्यान नहीं है अभी। हाँ वो सो गया है और मैं खाऊंगी खाना। तो बस मैं अपने लिए खाना निकाल रही थी, आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए। करीबन 1:15 के आसपास का टाइम है। और ब्लॉग जो आज मैंने शुरू किया था वो शुरू किया था मैंने 11:30 बजे से। 2 बज रहे होंगे या 1:45 का ऐसे ही टाइम था। तो मैंने सोचा कि चलो खाना खा लेते हैं, भूख लग रही थी। तो यहाँ पे खाना खा लिया था, चाय भी मैंने पी ली थी। चाय नहीं पी है अभी, तो जब भी मेरे ठंडे हो गए थे तो मैंने इसको डिब्बे में भर के रख दिया है। अभी देखिए इतने ही जबे भुने हैं मेरे, और अभी एक डिब्बा भर के जबे और है वो भी मुझे भुने हैं। वो कल भून लूँगी या परसों भून लूँगी। तो ये जबे मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतने जबे हैं, क्योंकि मम्मी जो होती है ना वो कुछ ना कुछ देती ही रहती हैं। इतने मुझे जबे दिए थे, इतने बड़े बड़े 2 डिब्बे भर के दिए थे। 5 किलो का डिब्बा है और ये 10 किलो का डिब्बा है। ये अचार दिया था, ये मेरी मम्मी ने डाला था अचार। तो मैं कभी भी अचार नहीं डालती हूँ, अपनी मम्मी से ही डलवा लेती हूँ। जब भी सीज़न आता है ना मैं फ़ोन करके कह देती हूँ कि मेरा अचार डाल देना, तो मेरी मम्मी अचार डाल देती हूँ। सही मैंने अपनी चाय भी बनने के लिए रख दी थी। माँ के ना होने के बाद तो पता नहीं इतना कुछ कभी पता नहीं। देखो भैया भाभी होते हैं, सबके अच्छे होते हैं। और अभी ध्यान दिया मेरी बिंदी छूट गई। तो भैया भाभी सभी के अच्छे होते हैं, पर वही है ना जो माँ बाप दे सकते हैं, मुझे नहीं लगता भैया भाभी दे सकते हैं। माँ बाप के ना होने के बाद मैं कैसे शायद इतना कुछ सब नहीं मिलता है। जब मैं अभी गई थी ना, जब ऑपरेशन के बाद, तभी मेरी मम्मी ने मुझे ये जवे दिए थे और ये 2 डिब्बे भर के जवे दिए थे, जो कि मैंने इतने ही भुने हैं। अभी इससे ज़्यादा बाकी हैं भुनने के लिए। और मुझे लगता है हर लड़की की माँ जो होती है ना वो यही सोचती है कि संसार की सारी खुशियाँ मैं अपनी बेटी को दे दूँ। दिया तो मेरे माने बहुत कुछ था, पर मैं आपको इतना ही दिखा। और बस ब्लॉग हो गया है बहुत बड़ा, बज रहे हैं शाम के 4:30। तो अब सोच रही है ब्लॉग को कर देती हूँ एंड, और पीऊँगी मैं चाय, और आप लोग भी पी लीजिए, चाय का टाइम हो गया है। तो बस बहुत सारी बातें हो गई, ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। और आशा करूँगी आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।